हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हुआ है 2023 में। तो इसमें मेरे बन रहे हैं 72.75 मार्क्स, जो इतने बुरे भी नहीं है इतने अच्छे भी नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन आया था इंग्लिश का। इसमें हमें लाइंस को अरेंज करना था। सबसे पहले आना था द ग्रुप, इसका ऑप्शन ए था। सेकेंड क्वेश्चन, माई ब्रदर डैश ऑल द फूड व्हेन वी गॉट बैक। तो ऑब्वियसली यहाँ पे गॉट लगा हुआ है जो कि सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे 8 आना था। आई नीड टू बाय अ न्यू माइक्रोवेव दिस वन लास्ट वीक डैश लास्ट वीक। तो बर्न नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है लास्ट है, तो ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म लगेगी, पास्ट की बात हो रही है, तो बर्न आउट आएगा। ठीक है, और ये वाला मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि ये बहुत बड़ा था, बट इसका आंसर ए है। यूनिकॉर्न इज़ डैश फैबुलस एनिमल, तो इसका आना है ए। ठीक है, और हैरी ब्रॉट अ कैमरा बिकॉज ही वॉज गोइंग ऑन अ हॉलीडे। तो इंग्लिश में मेरे मैक्सिमम ठीक ही थे। यहाँ पे है हैड बीन ब्रोकन। ठीक है, द ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन। तो यहाँ पे हैड बीन है तो इसको पैसिव में करेंगे तो हैड, क्योंकि यहाँ पे हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म तो कभी लगती नहीं है, तो फर्स्ट आंसर तो इनकरेक्ट है। सेकंड में हैड ब्रोकन, जो कि ठीक है क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो करेक्ट है। अब यहाँ पे ब्रोक और ब्रोकन है तो हैज़ तो लगना ही था, क्योंकि अगर हैड उन्होंने दिया हुआ है तो हैज़ तो लगेगा ही जब उसको पैसिव एक्टिव इसमें करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो इस लाइन को कन्वर्ट करना है। द प्ले वॉज अप्रिशिएटेड बाय द स्पेक्टेकल फॉर इट्स नोबल थीम। तो फर्स्ट में यहाँ पे इनकी लाइन में करेक्शन है, इनकरेक्ट है ये, क्योंकि यहाँ पे अप्रिसिएशन आ रहा है, तो अप्रिसिएशन सी में अप्रिसिएशन अप्रिशिएटेड होता तो लाइन करेक्ट हो जाती, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा बी। अब यंग वन शीप का कौन सा होता है, वो होता है बी ऑप्शन। तो 10th का आंसर आएगा बी। ठीक है, और 11 का यहाँ पे रिमार्क्ड मैंने ए करेक्ट किया था, बट ये ए नहीं था, इसका आंसर था 11 का डी। ठीक है, 12 का आएगा ही सेड दैट हिज मदर वॉज राइटिंग लेटर। तो ही सेड माई मदर इज़ राइटिंग लेटर। चूज़ द करेक्ट टैग। यू शुड यू हैव क्लीन द रेफ्रिजरेटर टुडे, हैव नॉट यू। इसका आंसर आता है, ये मैंने स्किप कर दिया था। उसके बाद चूज़ द करेक्ट आंसर, शी नेवर केम अगेन, तो इसका आएगा डिड शी। तो यहाँ पे आपने सुपरलेटिव बताना है। सुपरलेटिव में आपको पता है कि थर्ड मतलब EST लगा होता है या फिर मोस्ट लगा हुआ होता है, तो यहाँ पे फास्टेस्ट था तो मुझे पता चल गया इसका आंसर सी है। अब बैड का वर्ड्स आना था कंपेरेटिव में, और जिनके स्पेलिंग गलत होते हैं या फिर हैंडराइटिंग ख़राब होती है उसको बोलते हैं ऑप्शन सी वाला। ठीक है, और 18 वाला मुझे पता नहीं था, 19 वाला मुझे पता था प्योरिटी, और 20 का जॉयफुल ये भी मुझे पता था। तो 21 का आएगा द वर्स्ट। ठीक है, तो ये ठीक है इसका। वी सॉ डैश एनिमल, तो इसमें मैनी आएगा क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एनिमल्स लिख दिया, तो सो आ नहीं सकता, सो मैनी एनिमल्स नहीं हो सकता, तो मैनी एनिमल्स आना है। यहाँ पे पंक्चुएशन करनी है, तो अगर किसी का नाम है तो उस पर आगे कॉमा लगेगा, फिर उसके बारे में बता रहे हैं कि वो इंग्लिश का ग्रेट पोइट है तो वहाँ पे भी कॉमा लगेगा, वॉज ब्लाइंड। ठीक है, 24 में क्या है कि इन्होंने डू यू बोला हुआ है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे डू भी कैपिटल में होना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मार्क तो लगेगा क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किसी का नाम है तो वहाँ पे कॉमा लगेगा, तो ये वाला करेक्ट था, ये मुझे पता था। इसमें 25 का आंसर बी है और 26 का है सी। ठीक है, 27 का इसको करना है, ईच लोकेलिटी वी फाइंड दीज डेज। ठीक है, दिस की जगह दीज आना था, तो बाकी ठीक हो जाना था। 28 में थर्ड में एरर था, और 29 में मैंने अनटिल लिखा था लेकिन इसका आंसर डी था। 30 में देन में ही लिखा है मैंने और देन ही इसका आंसर था। 31 में मैंने वन नहीं लिखा था तो वन ही आंसर है, वन एनदर। ठीक है, सेंस बन रही है इसमें वन एनदर।
सो देयर वर सेवरल पीपल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होंगे मीटिंग में। पहले इसमें बोला हुआ है कि पहले बहुत ज़्यादा लोग थे लेकिन बाद में बहुत कम हो गए, तो ऑब्वियसली बात है लिटल फ्लू तो आएगा नहीं, और मच से सेंस नहीं बन रही है, तो सेवरल ही आएगा इसका। सो 33 का सी वाला आंसर है। और 34 का, अगर एक कोई बच्चा है जिसमें मतलब वो नेल्स खाता है, तो उसको वो हैबिट, मतलब उसकी हैबिट वो निकालनी चाहिए, तो इसका आंसर है बी। और 35 का है, ये मुझे पता नहीं था, बट इसका आंसर सी है। 36 का कीपिंग अ लो प्रोफाइल, मतलब एक एक्ट्रेस थी जिसने मतलब पहले वो इतनी आई नहीं और उसने लो प्रोफाइल ही रखी अपनी, लेकिन बाद में मूवी रिलीज़ के बाद ऑब्वियसली उसके बाद ये पैराग्राफ दिया हुआ था जिसमें से क्वेश्चंस निकालने थे, तो ये मेरे सारे करेक्ट थे। तो 37 का सी है, 38 का डी है, और 39 का ए है, ठीक है, और 40 का है ए। ठीक है, इसमें ए और बी में मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी, बट ए इसका आंसर है। स्पेलिंग में तो मेरे ठीक होते हैं, तो मेरे ए 41 भी ठीक है और 42 भी ठीक था। 43 का बहुत इजी था, तो 44 का भी मैं बच्चे पढ़ाता हूँ तो मेरे को पता है नन आएगा इसका। और 45 का आएगा, इसमें सेंस बन रही है क्योंकि स्ट्रॉम वर सीन, पहली लाइन की तो करेक्शन ही नहीं लग रही है मुझे, तो सेकंड वाला मुझे करेक्ट लगा था, तो सेकंड वाला मैंने कर दिया। अब 46 का आंसर सी है, और 47 का मुझे पता था टेम्परेट वेजिटेशन होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ अभी मैं। अभी रेड डाटा बुक में इंडेंजर प्लांट एंड एनिमल आते हैं, जो मुझे पता था। ठीक है, और 49 का फर्स्ट खेलो इंडिया, ये जो है, तो मुझे लगा कि जो भी चीज़ें होती हैं सबसे पहले दिल्ली में होती हैं, तो मैंने इसलिए दिल्ली इसका आंसर लिख दिया, बट ठीक था वो। और 50 का मुझे पता नहीं था, तो मैंने, बट इसका आंसर ए है। 51 का परमानेंट मेंबर्स होता है, ये मुझे पता था। और 52 का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मुझे लगा पाकिस्तान है, तो ये मैं गलत करके आया हूँ। और 53 का 128 है। 54 मुझे पता नहीं था। और 55 का स्पोर्ट्स कोचेज़ को देते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड, इतना सबको पता होता है। और 56 का बी वाला है। 57 का ए वाला है। और 58 का मैक्सिमम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटिश से लिया हुआ है, क्योंकि 1935 में जो भी गवर्नमेंट एक्ट था, मैक्सिमम चीज़ें 1935 वाली ही डाली गई हैं, क्योंकि यूएसए से भी कुछ चीज़ें ली हैं, कनाडा से भी ली हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, लेकिन मैक्सिमम जो चीज़ें ली हैं वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली हैं। ठीक है, तो 59 का डी था, ये आर्ट्स वाले बच्चों को पता होगा, तो मैं ये स्किप करके आया हूँ। तो 60 वाला जो था उसका वे ऑफ बंगाल था, ये मुझे पता था। 61 वाले का झूठ था, ये मुझे पता था, लेकिन क्या हुआ कि 62 का मार्क करना था मैंने, और मैंने 61 को सी मार्क कर दिया, और मुझे पता भी था इसका आंसर, तो ये मेरे साथ हो गया एक। फिर उसके बाद कर तो सकते नहीं है दो बार, तो फिर मुझे लगा गया एक नंबर, छोड़ो अब। तो 62 का है आटम, ये मुझे पता था। और 63 में ना मुझे आइडिया नहीं था, बट एनी पसंद नहीं थी, वो मुझे पता है। और संतोष यादव, ये तो अजीब सा ही नाम लग रहा था। और लैला, तो मुझे पता था कि लैला तो नहीं है, तो मुझे सी लगा, तो सी करेक्ट आंसर था। और 64 का मुझे लगा मिल्खा सिंह है, तो ये गलत किया मैंने, तो इसका के डी यादव है। ठीक है, और ये लिथियम का कहाँ पे हुआ है, ये तो रियासी में हुआ है, तो ये सबको पता है। ठीक है, और फर्स्ट क्रिकेटर जो थे जिन्होंने हैट्रिक की थी वो थे चेतन शर्मा, ये भी मुझे पता था। चश्मा शाही गार्डन जो है ये 16 में हुआ था, ये मुझे याद था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 16 वाला कोई था नहीं, तो फिर तो मुझे पता चली गया कि इसका आंसर सी वाला है, क्योंकि अगर वो 16 दे देते या 1625 दे देते तो मैं कंफ्यूज हो जाता, लेकिन अच्छा उन्होंने 16 वाला कोई दिया नहीं। और महाराजा गुलाम सिंह, ये तो सब बच्चे बच्चे को पता है कि 75 लैक्स दिए थे उन्होंने। ठीक है, उरी डैम का कहाँ पे है, झेलम में, ये भी मुझे पता था। 70 वाला मुझे नहीं पता था, बट इसका नर्मदा है। ठीक है, 71 वाला पता है, इसका बारामूला है। ठीक है, और 72 का ना एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था, बट मुझे ऐसा लगा कि डोगरी जो है वो 2020 में तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत पहले हुआ, और 1992 भी बहुत ज़्यादा ही पहले हो गया, तो उस टाइम भी नहीं हुआ होगा, तो मुझे लगा 202 और ये 2004 में से हुआ होगा,
तो मैंने तुक्का मारा इसका, तो इसका आंसर सही निकल गया मेरा। ठीक है, 73 का सी वाला है, तो ये मैंने स्किप कर दिया था। हालांकि मुझे बी और सी में डाउट लग रहा था, तो फिर मैंने स्किप भी कर दिया। अच्छा किया मैंने, क्योंकि मैं बी भी कर सकता था इसका आंसर, बट सी था इसका आंसर। 74 में डी था, और 75 में विश्वनाथ, ये वाला आना था। ठीक है, और 76 का मुझे आइडिया नहीं था, बट मुझे लगा कि यहाँ पे इंडिया दिया हुआ है तो शायद से इंडिया वाला ही होगा, तो मैं इंडिया को टिक मार के आ गया। 77 का मुझे नहीं पता था, बट इसका आंसर विंड है। लार्जेस्ट प्लेट्यू, ठीक है, ये हम बचपन से पढ़ते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, क्योंकि बाकियों के तो नाम मैंने सुने नहीं थे, डेक्कन प्लेट्यू मुझे पता था। और लास्ट हिंदू रूलर उदय देव, ये भी मुझे पता था, उदयन देव, ठीक है। और इसका 80 वाले का मुझे लगा गुलाब सिंह होगा, क्योंकि वो जो कोहिनूर वाला मैंने सुना था, तो मुझे वहाँ से लगा कि शायद से गुलाब सिंह होगा, बट ये गलत था। ठीक है, 81 का परमंडल है। ठीक है, तो ये जो हमारी ये गांधीनगर कॉलेज है, इसका नाम भी इनके नाम से पड़ा हुआ है। पोइट पद्मा सचदेव, जिनकी डेथ हो गई थी अभी 21 में हुई थी, पता नहीं 22 में हुई थी। तो SAARC, ये वाला क्वेश्चन आते ही आता है, ये प्रीवियस पेपर में भी आया हुआ था, तो मेरे को पता था इसका काठमांडू आंसर है। 83 वाला मैंने स्किप कर दिया, बट साउथ अफ्रीका में जो हुआ था, ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, तो इसमें 2010 में हुआ था। ठीक है, 84 वाला बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगा मुझे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था इसमें कौन सा वाला होगा, तो मैंने ये भी स्किप कर दिया। स्किप करना ठीक रहता है, क्योंकि उससे आपके मार्क्स नेगेटिव में नहीं जाएंगे। तो मैंने 125 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से मेरे आई थिंक 85 प्लस ठीक थे, तो कुछ तो मेरे नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट गए, बट 86 का आंसर जो था वो समाचार दर्पण आना था। ठीक है, और उसके बाद ये इंडियन टुडे वाला मैगज़ीन, ये मैंने कहीं पे ना न्यूज़ चैनल पे पता नहीं कहाँ पे देखा था कि 1975, तो फिर मेरे को आइडिया था, तो मैंने इसको टिक मार दिया। 87 वाला मैं कंफ्यूज हो गया 2005 और 2007 2 में, तो मुझे लगा कि उधमपुर श्रीनगर ये रेल लिंक जो है ये शायद से 2005 में हुई थी, तो बट इसका आंसर 2002 था। ठीक है, और उरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये कितनी बार कोई भी आप यूट्यूब में खोल दोगे तो ये तो बताया ही होता है कि 480 है, ये तो मुझे पता था। 89 वाला जो है ये मुझे काला कोट लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसका आंसर ये दे दिया। ठीक है, 90 वाला इन्होंने है इन्होंने मेरे को इसमें ए और डी में लग रहा था, बट फिर मैंने छोड़ ही दिया ये। ठीक है, 91। अब ये जो है ना टीचिंग प्रोफेशन वाले, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के करने पड़ेंगे, तो मैंने इसमें सिर्फ कॉमन सेंस किया। और मैक्सिमम अगर आपको ये नहीं आता है तो इसमें ज़्यादा अटैम्प्ट मत करना, क्योंकि मैंने भी यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन छोड़ दिए थे एप्टीट्यूड के, टीचिंग प्रोफेशन के, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, आपको लगेगा कि ये वाला आंसर होएगा, बट वो होगा नहीं। द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री, ये वाला मैंने किया नहीं, वैसे मैंने स्किप कर दिया। तो ये वाला इसका मुझे बी लग रहा था, और बी ही आंसर था इसका। विदाउट सूटेबल करिकुलम एम्स ऑफ एजुकेशन, तो जब भी करिकुलम की बात होगी तो ये विदाउट सूटेबल, जब वो सूटेबल ही नहीं है तो वहाँ पे कैन बी अचीव तो आ नहीं सकता है, और नन तो होता नहीं है, मैक्सिमम तो कैन नॉट ही आना था। सो वट इज़ द इम्पोर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक वाइट बोर्ड, तो यहाँ पे गुड हैंड राइटिंग था, बट मुझे लगा क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि बच्चे पढ़ सकें, तो बट इसका आंसर गुड हैंड राइटिंग था। द रोल ऑफ डैश इन लर्निंग प्रोसेस ऑफ चाइल्ड, यहाँ पे चाइल्ड लिखा था ना, तो फिर मुझे लगा कि अगर टीचर की बात होती तो यहाँ पे चाइल्ड नहीं लिखते, यहाँ पे स्टूडेंट लिखते, तो यहाँ पे चाइल्ड लिखा था, और ऊपर से यहाँ पे रोल लिखा हुआ, तो ऑल ऑफ द वर्ब तो आएगा ही नहीं, तो स्टूडेंट का तो चाइल्ड होएगा ही नहीं, तो पेरेंट्स और टीचर में ही था। तो फिर मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि पेरेंट्स इसका होगा, तो फिर मैंने पेरेंट्स पे टिक कर दिया। तो 96 का मैंने स्किप कर दिया, बट इसका क्रो एंड क्रो ने बोला था ये। ठीक है, ये
ये क्योंकि मैंने सब्जेक्ट ये पढ़ा नहीं है तो मुझे इसका पता नहीं था। रीफोर्समेंट किसका पार्ट है? वो लर्निंग का पार्ट है, ठीक है। और 98 का ये मैंने सबसे पहले लर्निंग की एक डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस आया था, तो ये मुझे पता चल गया था, तो ये मैंने कर लिया। 99 का एंगेजमेंट फेज़ है जिसमें स्टूडेंट एंगेज होते हैं क्लासरूम में डिफरेंट लर्निंग टास्क में, ये मुझे पता नहीं था, तो बट इसका ए है, ठीक है। सो इसमें बहुत सही रहता है। यहाँ पे क्या है कि 101 में आपको कभी भी कोई भी चीज़ ना इन चीज़ों में दी होगी ना, तो इसमें मैक्सिमम एक आंसर नहीं होगा। जैसे मोटिवेशन ही होनी चाहिए बच्चों में, लर्न करने वाले मोटिवेशन नहीं ना, उसमें और भी चीज़ें चाहिए। तो मुझे लगा कि इसमें डी आंसर होएगा क्योंकि एक चीज़ मोटिवेशन तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो 82 का ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, ठीक है। और मैक्सिमम जैसे 104 में ऑल ऑफ द मैक्सिमम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है उसमें 90% अगर ऑल ऑफ द अब MCQs में दिया है तो वही आंसर रहेगा। तो ये मैंने यहाँ पे भी ट्रिक लगाई और ये सही भी था, मतलब 90%, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे एक ही बताना था, तो इसलिए ऑल ऑफ द अब आना नहीं था, तो इसलिए डी का मुझे पता था कि ऑल ऑफ द अब ही आएगा। सो ये वाले आप देख सकते हैं, 105 का डी है, 106 का बी है। तो ट्रेनिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टीच अस हाउ टू यूज़, तो इसका टाइम प्रॉपरली था बट मुझे लगा शायद से मैंने गलती कर दी है। तो 108 का आएगा ए। 109 का लीस्ट अफेक्ट जो था वो जेंडर डिफरेंस है, तो ये तो आना ही था, तो ये मुझे लग रहा था डी होगा इसका आंसर। So what is the most essential factor for success of student learning? तो इसका readiness of learner. So how learner who do a task with performance as a goal of characterized, तो इसका आंसर है C, they engaged in work to do better than others. A boy, so इसका vertical वाला है learning outcomes means change in behavior of the student. उसके बाद जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ लर्निंग वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्म, इसका प्लेट्यू ऑफ लर्निंग आना था। 115 का केयर ऑफ बॉडी आना था। उसके बाद तो मैंने इसमें मैक्सिमम स्किप करना ही सोचा क्योंकि मुझे इसमें कन्फ्यूज़न बहुत हो रही थी, क्योंकि इनके ऑप्शन जो थे वो ऐसा लगता था कि ये वाला भी होएगा। तो जैसे इसमें 117 में दिया हुआ है कि प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर फ्यूचर लाइफ, द एम ऑफ द एजुकेशन इज़ प्रिपेयरिंग चाइल्ड फॉर अ हैप्पी लाइफ। देखना कैसा ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, तो ये तो मुझे पता था कि ये तो होगा नहीं इसका आंसर। तो मेन पर्पस ऑफ पनिशमेंट टू स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर ए आना था। उसके बाद 120 का जो है मुझे मेथड ए में लग रहा था, तो मुझे लगा कि फिर क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 90% ऑल ऑफ द वर्ब होते हैं, तो फिर मैंने इस पे डी पे ही करेक्ट कर दिया। सो 121 का नॉन फॉर्मल है। और एजुकेशन, अब एजुकेशन में विलेज, टाउन और कम्युनिटी तो होगा नहीं, तो इसका यूनिवर्सिटी ही आना था। सो 124 का सर्व शिक्षा अभियान जो है उसमें अगर रूम पॉलिसी, तो ये कोई मुझे सेंस नहीं लगी इसकी। होम बेस एजुकेशन पॉलिसी, इसका भी मुझे सेंस नहीं लगा, तो मुझे बी लगा, तो मैंने बी टिक मार दिया, वो ठीक भी था। सो यहाँ पे NCERT जो भी प्रोफेशन में, मतलब इवन UPSC के एग्ज़ाम्स में वो बोलते हैं कि NCERT पढ़ो, तो प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर्स इन इंडिया, तो वो NCERT से ही होनी है। सो 126 का डी है, 127 का सी था, ठीक है। तो 128 का माइक्रो टीचिंग, इसका हेल्पिंग इन ओबीडेंट लर्नर आर गिवन, अब देख लो इसका 131, 132। सो ये मुझे ना 133 का मुझे लगा कि
ड्राइंग इक्विपमेंट मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम हर चीज़ में बुक में हमें ड्राइंग इक्विपमेंट थोड़ी दिए हुए होते हैं, या फिर मॉडल म्यूज़ियम्स हम हमेशा थोड़ी, क्योंकि जब भी हम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें ऑडियो जब हम समझाते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए मुझे सी लगा, तो इसलिए मैंने वो ही टिक किया। सो यहाँ पे सी वाला, और यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला था ऑल ऑफ दीज आएगा, तो वही आंसर था इसका। उसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन 136, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे। सो पता नहीं कहाँ पे किया था, 136 का ये मैंने सॉल्व किया था इतना बड़ा, तो इसका मेरा आंसर आया 130। तो 130 और इसको प्लस से भी करना था, ठीक है, मतलब 130 इसको यहाँ से सॉल्व किया मैंने, और फिर 0.5 के साथ करना था इसको डिवाइड, तो ऑप्शंस को मदद लेके मेरा ये वाला आंसर आया। सो इसके बाद 137 वाला भी मैंने सॉल्व किया था। सो 137 का भी मेरा यहाँ पे आया होगा कहीं पे 18 पॉइंट, यहाँ पे 18.6, ठीक है, तो ये 18.3 था, तो ये वाला किया। और ये ना 138 का AP वाला से निकालना था, बट मुझे फार्मूला भूल गया, तो फिर मेरे पास बहुत टाइम था, तो मैंने ऐसे ही कर दिया इसको, तो इससे मेरा आंसर तो निकल गया और वो करेक्ट भी है, ठीक है। और ये मैंने सारे क्वेश्चंस निकाले थे जो कि मैक्सिमम ठीक भी थे। सो ऑल फ्लावर आर कलरफुल, ठीक है। सो इसमें मेरा आंसर जो कंक्लूजन निकले वो बी पार्ट और सी पार्ट मेरे ठीक निकल रहे थे, बट ऑप्शन में बी था नहीं, तो मैंने सी को ही टिक मार दिया फिर, क्योंकि ओनली बी एंड सी होता तो फिर मैं ऑप्शन बी एंड सी करता। सो उसके बाद नो बॉल इज़ बॉल, नो बॉल इज़ विकेट, तो यहाँ पे तो बैट की जिक्र ही नहीं है, तो फिर मैंने इसको किया ही नहीं, फिर मैंने नीदर वाला कर दिया। उसके बाद इसमें जो डी है वो ये वाला मैं गलत करके आया हूँ। उसके बाद ये इसमें कॉमन सेंस लगानी थी कि इसमें ए और सी को रिप्लेस कर रहे हैं, ये मतलब ए सी की जगह सी ए हो गया, टी आई की जगह आई टी हो गया, तो यहाँ पे भी जो सी आर है तो इसका आर सी हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, ई टी हो जाएगा, तो ये तो बहुत आसान था। यहाँ पे जो ना ये वाला है ना 153, तो इसमें क्या है कि फ़र्स्ट तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, बट पी भी सबका आंसर दिया हुआ था, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे दिमाग लगाया, क्योंकि ई को ये एफ़ बोल रहे हैं और यहाँ पे भी ई को एफ़ बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 2 जगह एफ़ बोला हुआ है, तो मुझे लगा कि ए अगर ई यहाँ पे 2 बार होता, तो यहाँ पे अगर ई 2 बार होता तो मैं मान सकता था 2 बार एफ़ आएगा, क्योंकि ये दो ऑप्शन थे मुझे लग ही नहीं रहे थे, इन दोनों में मुझे कन्फ्यूज़न था, तो फिर मुझे आई मिला, मैंने तुक्का मारा और ये ठीक हो गया। और ये वाले क्वेश्चन भी थे, ये वाले भी थे, ये वाला भी मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे निकाला था मैंने, तो ये मेरा निकल गया आंसर 40 डिवाइड वाला, तो इसका आंसर मेरा 12 -1 + 12 आया, तो जिसका आंसर 11 था, तो ये मेरा करेक्ट हो गया। फिर ये भी मैंने 97 निकाल दिया था, इसका 18, इसमें मेटल में आने थे, मतलब मरकरी जिंक, इसका बी था, इसका बी लगा मेरे को, फिर मैंने इसका सर्कमफ्रेंस बाय आर स्क्वायर करके सॉल्व किया ऑप्शन डाल के, पहले मैंने इसमें मतलब यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, तो इसका आया मेरा 21.1, तो 22 इसका था अप्रॉक्सीमेटली, तो ये आ गया। फिर इसका भी मैंने सॉल्व किया था 6 ए के, तो यहाँ पे 166 का डी, इसमें मैंने इसका भी डी किया, इसका मैंने छोड़ दिया था, ये भी मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक्सट्रोवर्ट होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब वो फ्रेंडली टाइप होता है, ठीक है, वो यहाँ पे रिटर्न में अच्छे नहीं है, बट इंट्रोवर्ट जो है वो ओरल में अच्छे होंगे, तो ये तो सेंस ही नहीं बनी, क्योंकि इंट्रोवर्ट तो कम बात करते हैं ना, तो पीपल हु आर फाउंड टू बी इंट्रोवर्ट जनरली, इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो मैक्सिमम यहाँ पे बोला हुआ था रिटर्न में अच्छे होते हैं, तो यहाँ पे नीदर वाला ही आना था, क्योंकि दोनों ऑप्शन बेकार थे। सो ये डायरेक्शंस वाले थे, जिसमें से मैंने इनमें से ये वाला मेरा निकल गया, ये मेरा निकल नहीं रहा था,
तो इसको ना ऐसे कर सकता था मैं कि क्या ही नहीं, मैंने ये वाला इस पर भी मैंने सेंस लगाई थोड़ी सी, इसका आंसर डी आया था। उसके बाद 177 का सी है, 178 का सी है, 179 का डी था और 180 का बी था। सो यही है इस वीडियो में। सो थैंक यू।